एससीओ देशों का भारत में स्वागत है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की गई है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री इसके पहले भी अलग अलग मंचों पर यह बात कहते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने एससीओ के मंच से यह बात कही है। कर्नल सिंह, उन्होंने जो लास्ट ओ की डेफिनेशन दी वो क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी सिर्फ बिजनेस करने का नहीं होता है। मिस्टर यूएस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी है देश के लिए अच्छा करने के लिए, म्यूचुअल अच्छा करने के लिए, मानवता के लिए अच्छा करने के लिए। हर चीज में अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ले या ना ले। एज फार एज आई एम कंसर्न, पूरी दुनिया देख रही है, बात कर रही है, खिल्ली उड़ा रही है मिस्टर ट्रंप आपकी, कि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी अपने लिए देख रहे हैं। आप इस समय देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कहीं वो स्पेशल वो मिनरल्स वगैरह जो मिल रहे हैं, उसके वजह से शायद आपको लालच आ रहा है, आप वहाँ ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपका बेटा वहाँ पर वो बिटकॉइन करना चाह रहा है। ये सब आपका पर्सनल हो सकता है, बट एज अ कंट्री, हर कंट्री को एक इज्जत मिलनी चाहिए इक्वालिटी की, कि वो डिसाइड कर पाए कि वो क्या है। एवरी कंट्री कैन नॉट बी पाकिस्तान। मिस्टर ट्रंप, यू हैव टू सी इट। और आप देख रहे हैं कि आपका एक्चुअली इंडिया के साथ कौन सा ऐसा रिलेशन है जो अच्छा नहीं है। आप उसको क्यों खराब करने पर आमादा हैं? सिर्फ एक वजह से कि आप ट्रंप हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं न्यू बिगनिंग। इंडिया ने जो न्यू बिगनिंग करी है, हम हर एक को, चाइना के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम उनके जमीन पर खड़े होकर आज आतंकवाद की बात कर सकते हैं। चाइना हमारे ही उस आतंकवाद की बात करने को तैयार है। हम अगर दुनिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं। पुतिन बोल रहे हैं कि देशों को इज्जत मिलनी चाहिए, सबके बीच में समानता होनी चाहिए, कहीं कोई दादागिरी, ये जो मल्टीपोलर, यूनिपोलर, पता नहीं कौन कौन से पोलर, कोई पोलर पर रहे या ना रहे, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न वो बड़ा क्लियर है कि अपने अपने देश का हित देखना हर एक का राइट नहीं है, कर्तव्य है। आपको ये करना चाहिए। बिल्कुल। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो संदेश दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने आतंकवाद पे बात रखी है, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर बात रखी है, कहा देश हमारा खुला हुआ है, सभी देशों को निमंत्रण है, भारत इज एन ओपन इकोनॉमी। उन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने शी जिनपिंग और चीन को इस बड़े समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद तो दिया, और आतंकवाद जैसे मुद्दे को उठाने के लिए भी धन्यवाद दिया है। अब वहां से जो संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो आप समझिए कि एक दूरगामी संदेश है। और इसी के साथ साथ उन्होंने दबदबे वाली एकाधिकार की नीति पर भी हमला बोला है। ये सीधा संदेश किसे है? मैसेजिंग वहां हो गई है जहां पर जानी चाहिए। ये सीधा संदेश अमेरिका जैसे देश के लिए है, जिस पर पुतिन भी बोल चुके हैं और शी जिनपिंग भी बोल चुके हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री। सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ एस यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध
समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मिले समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। एससीओ देशों का भारत में स्वागत है, ये कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हर चुनौती को अवसर में बदलने की कोशिश की गई है। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर आगे बढ़ें और आगे बढ़ते रहेंगे। प्रधानमंत्री इसके पहले भी अलग अलग मंचों पर यह बात कहते रहे हैं और एक बार फिर उन्होंने एससीओ के मंच से यह बात कही है। कर्नल सिंह, उन्होंने जो लास्ट ओ की डेफिनेशन दी वो क्या है? अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी क्या होता है? अपॉर्चुनिटी सिर्फ बिजनेस करने का नहीं होता है। मिस्टर यूएस, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। अपॉर्चुनिटी है देश के लिए अच्छा करने के लिए, म्यूचुअल अच्छा करने के लिए, मानवता के लिए अच्छा करने के लिए। हर चीज में अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप ले या ना ले। एज फार एज आई एम कंसर्न, पूरी दुनिया देख रही है, बात कर रही है, खिल्ली उड़ा रही है मिस्टर ट्रंप आपकी, कि आप सिर्फ अपॉर्चुनिटी अपने लिए देख रहे हैं। आप इस समय देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कहीं वो स्पेशल वो मिनरल्स वगैरह जो मिल रहे हैं, उसके वजह से शायद आपको लालच आ रहा है, आप वहाँ ट्रेड करना चाह रहे हैं, आपका बेटा वहाँ पर वो बिटकॉइन करना चाह रहा है। ये सब आपका पर्सनल हो सकता है, बट एज अ कंट्री, हर कंट्री को एक इज्जत मिलनी चाहिए इक्वालिटी की, कि वो डिसाइड कर पाए कि वो क्या है। एवरी कंट्री कैन नॉट बी पाकिस्तान। मिस्टर ट्रंप, यू हैव टू सी इट। और आप देख रहे हैं कि आपका एक्चुअली इंडिया के साथ कौन सा ऐसा रिलेशन है जो अच्छा नहीं है। आप उसको क्यों खराब करने पर आमादा हैं? सिर्फ एक वजह से कि आप ट्रंप हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं न्यू बिगनिंग। इंडिया ने जो न्यू बिगनिंग करी है, हम हर एक को, चाइना के साथ हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम उनके जमीन पर खड़े होकर आज आतंकवाद की बात कर सकते हैं। चाइना हमारे ही उस आतंकवाद की बात करने को तैयार है। हम अगर दुनिया के लोगों को अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, मानवता की बात कर रहे हैं, पुतिन बोल रहे हैं कि देशों को इज्जत मिलनी चाहिए, सबके बीच में समानता होनी चाहिए, कहीं कोई दादागिरी, ये जो मल्टीपोलर, यूनिपोलर, पता नहीं कौन कौन से पोलर, कोई पोलर पर रहे या ना रहे, एज फार एज इंडिया इज कंसर्न वो बड़ा क्लियर है कि अपने अपने देश का हित देखना हर एक का राइट नहीं है, कर्तव्य है। आपको ये करना चाहिए। बिल्कुल। एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो आपको सुनवाते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने आज जो संदेश दिया है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उन्होंने आतंकवाद पे बात रखी है, उन्होंने अर्थव्यवस्था पर बात रखी है, कहा देश हमारा खुला हुआ है, सभी देशों को निमंत्रण है, भारत इज एन ओपन इकोनॉमी। उन्होंने सिर्फ यही नहीं, उन्होंने शी जिनपिंग और चीन को इस बड़े समिट को ऑर्गेनाइज करने के लिए धन्यवाद तो दिया, और आतंकवाद जैसे मुद्दे को उठाने के लिए भी धन्यवाद दिया है। अब वहां से जो संदेश प्रधानमंत्री दे रहे हैं वो आप समझिए कि एक दूरगामी संदेश है। और इसी के साथ साथ उन्होंने दबदबे वाली एकाधिकार की नीति पर भी हमला बोला है। ये सीधा संदेश किसे है? मैसेजिंग वहां हो गई है जहां पर जानी चाहिए। ये सीधा संदेश अमेरिका जैसे देश के लिए है, जिस पर पुतिन भी बोल चुके हैं और शी जिनपिंग भी बोल चुके हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं क्या कह रहे थे प्रधानमंत्री। SCO, S सिक्योरिटी, C कनेक्टिविटी, O अपॉर्चुनिटी। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां हैं। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें एससीओ रेट्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने ज्वाइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को
लीड करते हुए अल कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।